काम करती है। और मैं उनको आज उनके खींच को मैं समझता हूं। राजीव गांधी का एक वक्तव्य था ना कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, जमीन पर 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी की सरकार में 100 रुपया भेजते हैं तो गांव में 100 रुपया पहुंचता है। ये अंतर है डिजिटल तरीके से। सभापति जी, थोड़ा मैं देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति ने उसकी चर्चा की है। बाकी चूंकि हमारे बहुत ही गुणी मित्र रामवीर बिदुड़ी जी ने बाकी क्या शौचालय कितने बने, क्या बने, वो चर्चा की है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अर्थव्यवस्था पर कुछ बोलना जरूरी है। याद करिए कांग्रेस वालों, 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था थी फ्रेजाइल 5, मतलब इतनी कमजोर 5 कि कब गिर जाए पता नहीं। और आज मैं अपना एक व्यक्तिगत अनुभव इस हाउस में बताना चाहता हूं। मैं 13 में सभापति जी न्यूयॉर्क गया था एक सेमिनार को एड्रेस करने के लिए। उस समय मैं विपक्ष में उपनेता था राज्यसभा में। तो मालूम हुआ कि मैं आया हूं, मैं एक निजी यात्रा पर था। तो जितने भारत में पूंजी निवेशक हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। हमारा पैसा सेफ है कि नहीं सेफ है? क्या अब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने जा रही है? सभापति जी, हम उनकी तरह नहीं हैं कि विदेश में जाके भारत की आलोचना करें। हमने एक ही बात कहा कि नहीं, भारत ठीक होगा। उन्होंने कहा कि क्या आपकी सरकार आ रही है? हमने कहा जरूर आ रही है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगी। और आज वो फ्रेजाइल 5 से भारत की इकोनॉमी टॉप 5 पहुंच गई है। सभापति जी, मैं इसमें क्या वर्ल्ड बैंक, क्या इन्वेस्टर्स, इन सबों ने भारत की अर्थव्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मुझे मालूम है उनको पछता नहीं है, इसलिए उनकी परेशानी मैं समझता हूं। लेकिन अगर आपको 5वां से परेशानी है तो हम तीसरा भी करके दिखाने वाले हैं। आप देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन के दिखाएगी। इसलिए सर पूंजी निवेश कैसे होता है, यह बहुत बेसिक बात समझने की जरूरत है। आपके यहां सरकार कैसी है, सरकार स्टेबल है कि नहीं, पॉलिसी स्टेबल है या नहीं, निर्णय ईमानदारी से होते हैं या नहीं, ये सब बातें देखनी पड़ती है। और जब ये होता है तो जनता विश्वास करती है, क्योंकि भारत की उद्यमशीलता पर। आज देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी ने भारत के डिजिटल बदलाव की चर्चा की है। क्या है डिजिटल बदलाव? ये डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब जो कार्यक्रम शुरू किए गए, आज वो आधार का कितना विरोध किया था इन लोगों ने। आज आधार के माध्यम से जो डिजिटल बायोमेट्रिक्स है वो सीधा आपके अकाउंट में पहुंच रहा है। 135 करोड़ आधार कार्ड है सर। मैडम, 120 करोड़ मोबाइल फोन है, जिसमें 95 करोड़ स्मार्टफोन है, सब में इंटरनेट है। आज गांव-गांव में लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं और गूगलिंग करते हैं और सर्फिंग करते हैं। ये देश का बदलाव हुआ है। आज देखिए, पूरा कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम काम हुआ कि नहीं, अदालतों में सुनवाई हुई या नहीं हुई, स्कूलों में पढ़ाई हुई या नहीं हुई, पूरा देश डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से चला। और आज डिजिटल पेमेंट जिसकी चर्चा माननीय राष्ट्रपति जी ने की, क्षमा करें, भारत का डिजिटल पेमेंट दुनिया का 50% यहां होता है। क्यों? गरीब आदमी भी, इनको परेशानी होती है कि गरीब आदमी इंपावर होता है। इनको परेशानी होती है कि एक ऑटो वाला, एक रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला भी आजकल डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रहा है। इससे इनको परेशानी होती है कि मोदी जी ने क्या कर दिया। तो हम करते रहेंगे, क्योंकि बदलने की हिम्मत है हमारे पास और हमारे नेता की सोच है जो जमीन पर उतारते हैं, इसलिए कर रहे हैं। सभापति जी, एक दो बात विदेश नीति और रक्षा नीति की होती है।
उसकी चर्चा महामहिम राष्ट्रपति जी ने की है।